तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जिनकी कर लिया हमने, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। मींस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electron, distribution of electron into different shells, subshells and orbitals of an atom is called its electronic configuration। तो क्या लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू डिफरेंट शेल्स में या सबशेल्स में एंड ऑर्बिटल्स में ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हमने देखा था रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला रूल हमने पढ़ा था अफवाह प्रिंसिपल, दूसरा हमने देखा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हमने वहां पे देखा था हंट्स। तो ये थे हमारे पास रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें हमने अब क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टॉपिक है हमारे पास किसका, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। तो हमारे पास डेफिनेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of any orbitals, electronic configuration of any orbitals। तो क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल कैन बी सिंपली represented by the notation n r raised to power x। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास ऑर्बिटल्स की है उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, एक नोटेशन है हमारे पास जिसके हम n l raised to power x। तो n क्या है, whereas n को लिखते हैं हम, n is equal to the number of man principal shell। और L क्या है हमारे पास, सिंबल ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल्स जिसमें s p d and f। तो x क्या है, x is equal to number of electron present in that orbital। तो ये था हमारे पास जो नोटेशन थी हमारे पास
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट के लिए उसको हम लिखते हैं NL(x) रेज़ पावर NL रेज़ पावर x। n क्या है? n है हमारे पास मैन प्रिंसिपल शेल, मींस जिसे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है हमारे पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किसी के सिंबल ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल sp dn है। तो s क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। अब हम एग्जांपल लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिल करें। अगर हम हाइड्रोजन का केस लें, ये हमारे पास पहले एग्जांपल है हाइड्रोजन। इसका Z इज इक्वल टू 1, मीन्स एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। हाइड्रोजन का क्या है? वो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे किसके तहत? एज पर ऑफर ग्रुप। तो पहले हमें क्या करना है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे वो क्या आएगा हमारे पास? 1s। तो इसमें कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। Z इज इक्वल टू 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s1। और इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड होगा? जिसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी, जिसके पास हमारे पास लोएस्ट एनर्जी होगी, तो उसमें फील्ड होगा। तो इसको हम और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर हम हीलियम का लेंगे तो Z इज इक्वल टू 2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिथियम की बात करें तो जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 एंड 2s1। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, पहला जिसकी एनर्जी कम है उसमें 2, उसके बाद उससे ज्यादा जिसकी है उसमें 1 है। तो इसको हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास हाइड्रोजन की, हीलियम की और लिथियम की। अब अगर हम बोरान का लें तो बोरान का एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास क्या है? 5। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरान 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास? 1s2 2s2 एंड 2p। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई किसके तहत? एज पर अफवाह। तो उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 ये 2, 2s2 इसमें 2, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इस ये भी s है, इसमें भी एक ऑर्बिटल, और यहाँ पे p है। p में कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2px 2py एंड 2pz। तो p का क्या हमारे पास कितने हैं? एक ही है, वो यहाँ पे या इस पोजीशन पे होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ हम उसको ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये करेक्ट है। क्यों? हमने 2p में 1 है, तो हमारे पास जो हर्ट्ज रूल है वो बोलता है हर ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। वो इसलिए 2px 2py 2pz जो है ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो क्या है? डिजेनरेट ऑर्बिटल, इनकी सेम एनर्जी। तो हम इसको x में भी रख सकते हैं, या y में भी रख सकते हैं, या z में रख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी 2px 2py 2pz 2px 2py एंड 2pz, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो था हमारे पास, 2 जो है 4 जो है वो s ऑर्बिटल्स में जाएंगे,
और पांचवा जो है वो पी स्ट्रक्चर में होगा। तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पी एक्स में भी हो सकता है, पी वाई में भी और पी जेड में। ये तीनों केस जो है हमने आपके सामने लिखे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास बोरान की। तो अब हम आगे देखेंगे नाइट्रोजन। जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7। तो अगर हम इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमारे पास 1s2 2s2 2p3। तो कैसे हम फिल करेंगे 1s2 2s2 एंड p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। 2px 2py एंड 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 3 हैं। तो कौन सा रूल लगेगा? हंस रूल। क्या हंस रूल क्या बोलता है? हर ऑर्बिटल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेगा, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब 1 2 और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास नाइट्रोजन। ये एग्जाम में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां इस टाइप की दी होगी, तो आपने बताना होगा कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेक्ट है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने इसको देखना है। पहले S2 लेगा, यहाँ पे भी S2 लेगा और P के 3 ऑर्बिटल है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। वहां पे उसने ऑप्शन में ये भी दे दिया होगा, यहाँ पे 2 रखे होंगे, यहाँ पे 1 रखा होगा, ऐसे भी दिए होंगे आपके पास ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, S में 2, इस S में 2 और P में 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 9। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास? 1s2 2s2 एंड 2p5। अब देखो ध्यान रखना, 1s2 ये 2, 2s2 में ये 2 और p में हमारे पास कितने हैं? 3 ऑर्बिटल। वो कौन सा? 2px 2py एंड 2p। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हंस रूल क्या है? एक हर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। 5 हमें फिल करने, 1 2 3, उसके बाद 4 5 पेयरिंग। तो इसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन की और ये क्या? फ्लोरीन की। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की दी होगी, इस टाइप में दिया होगा आपको। ये एज पर कौन सा था? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रोसेस, ये हंस रूल। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है नियॉन, जिसका Z है हमारे पास 10। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6, इसको हम 1s2 S में एक ही ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, ये S मैक्सिमम 2। ये P हमारे पास, P में कितने ऑर्बिटल्स है हमारे पास? 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से? 2px 2py एंड 2pz। तो हर ऑर्बिटल क्या करेगा? एक पहले अकोमोडेट करेगा, 1 2 3 फिर 4 5 एंड 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई किसके हमारे पास? नियॉन। इसी तरह एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐसा भी आ सकता है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। दिस नियॉन और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनकी आ सकती है, या एज पर उसने बोला होगा अबव प्रिंसिपल, या एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या एज पर हंस रूल। तो आपको ये पता होना चाहिए अबव प्रिंसिपल का पहले कांसेप्ट क्या है, पॉली एक्सक्लूजन का जो मैं बता चुका हूँ, और हंस रूल का। तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली पढ़ सकते। तो उसके बाद हमारे पास जो है
methods to write the electronic configuration of ions। अगर आपके पास आयंस होगा, आयन के केस में आपने क्या करना है, मेथड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। पहले हमने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली एटम्स की। अब हमारे पास अगर आयन होगा, आयंस हमारे पास दो टाइप्स, एक हो गया हमारे पास कैटायन, एक हो गया हमारे पास आयन। तो कैटायन के लिए कहेंगे हम जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, और एनायन के लिए कहेंगे हम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करनी होगी? तो आपको क्वेश्चन वंस आ सकता है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, गिव द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the following ions। तो वहां पे आपको आयन दिए होंगे, जैसे आपके पास H-1 दिया होगा, Na पॉजिटिव दिया होगा, N-1 दिया होगा, N2 दिया होगा। या आपके पास वहां कैटायन होगा, या आपके पास एनायन होगा। अगर आपके पास कैटायन होगा, जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कैटायन होगा, कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम वहां पे दिया होगा कैल्शियम आयन, तो आपने देखना पहले कैल्शियम का सिंबल क्या है, C है। फिर इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 20। तो इसके हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2 8 8 2 8 8 16 to 18 to 10 20। ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक। इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये क्या हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कितने लूज करेगा? कैल्शियम किस फॉर्म में होगा? Ca2 फॉर्म। तो इसका मतलब कैल्शियम कितने पॉजिटिव है इसके ऊपर? कैल्शियम के ऊपर हमारे पास कितने पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है। अब हमने क्या करना, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका मतलब कैल्शियम ने 2 लूज किए इसमें। पहले जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 की बनाएंगे, 20 फिल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर Z = 2, मगर यहाँ पे क्या है? माइनस है इसके ऊपर। इसका मतलब जब माइनस चार्ज होगा, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है? गेन किया। इसका मतलब इसका नंबर बढ़ जाएगा 1 + 1 = इसका मतलब हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे, तो वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s। इस चीज को आपने याद रखना है, एग्जाम में ऐसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। आयंस दिए होंगे आपको, जैसे ये दिए होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो उसने पूछा होगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अगर सिंपली आप उसने पूछा कैल्शियम का, तो आपने सिंपल फिल करना। तो फिर अगर आयंस का पूछा उसने, फिर आपने ध्यान रखना है वो कैटायन है या एनायन है। जैसे ये है, ये एनायन है, हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, जो 1 है, फिर एक इसने गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो सोडियम में हमारे पास जिसका Z है वो है 11। Z मींस एटॉमिक नंबर सोडियम का हमारे पास कितना है? वो 11 है, मगर सोडियम के ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? लूज किया है। इसका मतलब हमने कितने फिल करने हैं? हमने -1 कर देना है। हमने यहाँ पे कितने
10 फिल करने हैं। तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 11 था, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6। इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने, 6 2 8 10। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास Z = 7। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कितने फिल करने 7 इलेक्ट्रॉन, एक इसे गेन किए, तो कितने हो गए +1 कर दिया, माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। s2 ये भी s2 और p में होने चाहिए 6, मगर हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 4 ही बच रहे, और इसमें p में कितने आएंगे 4 आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई N- आयंस। अब हमारे पास N2 पॉजिटिव है, अगर N2 पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, नाइट्रोजन का यहाँ के लिए Z कितना है 7, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेंगे हमारे पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अब हमें कितने फिल करने हैं, हमारे पास 5 ही है, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, तो इसके पास 5 ही बचे। इसका मतलब यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची हमारे पास नाइट्रोजन। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आयंस। तो हमने पहले देखा सिंपल अगर एटम का पूछा उसने तो उसके लिए इजी है, तो आपने अफवाह प्रिंसिपल को उठाना है, वहां से बना लेना है एक जगह साइड पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, s में कितने, p में कितने, d में कितने, f में कितने, वो आपको पता है। s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ले सकता है, p 6 d 10 और f 14। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि s के लिए 2, p ले सकता है 6 d 10 और f 14 ले सकता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, राइट गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आपके पास जो आयंस दिए होंगे मींस या वो कैटायन फॉर्म में होंगे या वो एनायन फॉर्म में, और आपने इस चीज का ध्यान रखना, अगर वो कैटायन होगा जितना भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस लास्ट वाले शेल में से आपने उसको निकाल देना है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। और आयंस जो है अगर एनायन होगा तो एनायन के ऊपर क्या करेगा, वो गेन करेगा उतने इलेक्ट्रॉन, तो उतने उसमें बढ़ जाएंगे एटॉमिक नंबर में, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंगली वैसे आप लिखोगे। तो उसके बाद इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। डिस्कस द possibility of the atom for existing in the following electronic कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन दी होगी, तो पहली कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py and 2pz। तो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1 2px2 2py। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन जो दी होगी आपके पास
1s2 2s2 3s। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी, आपने बताना होगा, उसमें पूछा होगा डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द एटम फॉर एग्जिस्टिंग इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2px 1, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही। अभी हमने जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आपने वहां पे देखा होगा s, अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 हम फिल करते थे। s में हमने 2 रखे थे, यहाँ पे भी s2, और यहाँ p में हमारे पास कितने होते थे 3, 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे क्या डाला है 2px, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यहाँ पे ध्यान दो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये हमने फिल करने थे। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं थी, 1s2 2s2 आने चाहिए, वो क्यों? क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम है, पहले जिसकी कम एनर्जी होगी वो पहले फिल किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था 1s2 2s2 2p 2 6 थे, तो 1s ठीक है, p यहाँ पे 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आनी चाहिए, 2px में एक आना चाहिए था, 2py में एक आना चाहिए, z में नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। उसके बाद